प्रदेश के खाद्य मंत्री विधानसभा क्षेत्र में कथित जमीन घोटाले के मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के निजी सचिव के नाम पर शासकीय जमीन को पट्टा बनवाकर अपने नाम कर लिया। साथ ही उस 46 एकड़ जमीन के आधार पर लाखों रुपए धान की बिक्री भी की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह ने कहा कि जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है तो जाँच के नाम पर 102 ग्रामीण को तहसील बतौली में बुलाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसका जांच करना चाहिए, उनका किया नहीं जा रहा है। अगर जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन का पट्टा बनवाने वाले लोगों को सहित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर 7 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। बतौली विकास खंड में जो मंत्री सरगुजा के अमरजीत भगत जी, उनके निज सहायक भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा जो 46 एकड़ ज़मीन उनके भाई के पिता के नाम पर जो सरकारी भूमि थी उसका पट्टा बनाया गया था और उसकी बाकायदा ऋण पुस्तिका जारी कर दी गई। उस पर धान बिक्री की गई और जब 102 ग्रामीण वहाँ जो उस गांव के थे, भटकों के, करदना के, उन लोगों ने इसकी शिकायत की तो ग्रामीणों को ही प्रशासन धमकाने लगा और उनके जो पुराने पट्टे थे जो 80s में जारी हुए थे उसको निरस्त करने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में ये मानती है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में और सरकार के मंत्री के संरक्षण में एक बड़ा जमीन घोटाला है। इसकी जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त हैं, दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चूँकि ये प्रकरण गोचर भूमि में भी पट्टा बनाया गया है और फिर उसकी बिक्री भी दूसरे को कर दी गई, ये सब प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो चुकी है। जो पट्टा बनाया गया था उसकी ऋण पुस्तिका भी जारी कर दी गई। इसका अर्थ ये है कि ये पूरा सिर्फ पटवारी स्तर का नहीं बल्कि ये पूरे राजस्व विभाग का इन्वॉल्वमेंट इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। और 2 गांव के अतिरिक्त अन्य कई गांव में भी ये जो इस प्रकार से पट्टे बनाए गए हैं सरकारी ज़मीन के सीतापुर विधानसभा अंतर्गत, उसकी विधिवत जांच किया जाना चाहिए। अभी तक जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो उनको ही किए हैं जो कहीं ना कहीं इसमें उसी स्तर के लोग हैं जिस स्तर पर ये घोटाला किया गया है। तो इसको मुझे लगता है कि ऊपर स्तर पर इसकी जांच करने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले में विधायक अमरजीत भगत और जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनके विभाग में और उनके निज सहायक के ऊपर जो आरोप लगा है उसमें उन्होंने सिर्फ उसको अपने निज सहायक के पद से मुक्त किया है। तो क्या इतने बड़े घोटाले में सिर्फ मुक्त करना ही एक सज़ा बनती है? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये भी एक बड़ी कार्रवाई के दायरे में मामला आ रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो घोटाले की बयार चल रही है उसमें सरगुजा का सीतापुर विधानसभा का ये ज़मीन घोटाला भी उसके एक लिस्ट में जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर ये संज्ञान ले